राजा उत्तानपाद के दो रानियां थी, एक का नाम सुरुचि, एक का नाम सुनीत। सुनीत के द्वारा जो पुत्र हुआ उसका नाम ध्रुव रखा। सुरुचि के द्वारा जो नाम पुत्र हुआ उसका नाम उत्तम रखा। सुनीत कम प्रिय थी राजा की पत्नी और सुरुचि ज्यादा प्रिय थी। सुनीत एक कुटिया बना करके रहती हैं। महाराज ध्रुव 5 साल के हैं, विद्यालय पढ़ने गए। सब विद्यार्थी तो अपने अपने पिता की प्रशंसा करते हैं। महाराज ध्रुव नीचे को सर झुका करके बैठ जाते हैं। एक विद्यार्थी ने कहा, लगता है इसका कोई बाप नहीं है। महाराज ध्रुव रोते हुए आए अपने मां के पास। मां, आज मैं अपने पिता से मिलने जाऊंगा। लाला, तेरा पिता यहां का राजा है, वो तुमसे मिलने से इनकार कर देगा। नहीं मां, आज मैं जरूर जाऊंगा। महाराज ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद के पास गए। राजा उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे अपने छोटे पुत्र को गोद में लेके खिला रहे थे। जब बड़े पुत्र उत्तम को देखा तो छोटे पुत्र को नीचे उतार दिया, बड़े पुत्र को गोद में ले लिया। सौतेली मां सुरुचि ने देखा, मेरा पुत्र है वो नीचे खड़ा है और सौत का पुत्र गोद में है। सुरुचि को अच्छा नहीं लगा। ध्रुव का पांव पकड़ करके जमीन में ठसक दिया। तुमने पापिनी सुनीत के गर्भ से जन्म लिया है, इस सिंहासन पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। यदि तू इस सिंहासन पर बैठना चाहता है तो तुझे मरना पड़ेगा, और अगली बार जब तू मेरे कोख से जन्म लेगा तभी तू इस सिंहासन पर बैठ पाएगा। महाराज ध्रुव को यह अच्छा नहीं लगा। महाराज ध्रुव रोते हुए अपनी मां के पास आए। मां तू सपत्न्या सदरुक्त विद्वा स्वसन रुषा दंड हतो यथा अहि। जैसे कोई काले सर्प पर डंडा मारता है, काला सर्प फुसकान मारता है, ऐसे ही महाराज ध्रुव सिसकियां मार मार के रो रहे हैं। मैया ने गोद में उठा लिया। लाला क्यों रो रहे हो? महाराज ध्रुव ने कहा, मां, मेरी सौतेली मां ने मुझे बहुत कुछ कहा है। उसने कहा है तू पापी है, तो पापिनी सुनीत के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए इस सिंहासन पर तो कभी नहीं बैठ सकता है। यदि सिंहासन पर तुझे बैठना है तो तुझे मरना पड़ेगा। अगले जन्म में जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तभी इस सिंहासन पर तू बैठ पाएगा। देवी सुनीति ने समझाया, बालक की प्रथम गुरु मां होती है। लाला तुम चिंता ना करो, ये राज्य तो बहुत तुच्छ है। उस परमात्मा की यदि कृपा हो गई तो तुम्हें वैकुंठ में भी ध्रुव लोक प्रदान कर देगा। उस परमात्मा की शरण में जाओ, जिस परमात्मा की शरण में बड़े बड़े योगी यति जाते हैं। यस्यांघ्रि पद्मं परिचर्य विश्व विभावनायत गुणाभिपत्ति अयोध्य तिष्ठत खल पारुमेष्टम पदम जितात्म स्वसनाभिवंद्यम। जिसकी शरणागति बड़े बड़े योगी यति करते हैं, उसी परमात्मा की शरण में जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अपनी मां की 7 बार परिक्रमा लगा करके महाराज ध्रुव तपस्या करने जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए। जैसे जंगल में पहुंचे, नारद जी परीक्षा लेने आ गए। नारद जी ने कहा, आप कौन हैं? महाराज ध्रुव ने उत्तर दिया, मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र हूं, मेरा नाम ध्रुव है। क्या आपको घर में कोई चाहता नहीं है? क्या आपसे घर में आपको कोई प्रेम नहीं करता है? महाराज ध्रुव ने कहा, मुझे कोई नहीं चाहता, लेकिन मेरी मां मुझे बहुत चाहती है। किसी के गले का हार हूं मैं, आज अपमान के द्वारा उतारा गया। भटका फिरता इन्हीं जंगलों में, हे विमलेश विपत्ति का मारा हुआ। किसी के दर से दुत्कारा हुआ, किसी के दर से फटकारा हुआ। हे मुनीस, मैं अपनी पिता की
सुचि गोद से भूमि पर उतारा गया। आज मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं, उनसे अपनी पूरी बात कहूंगा। नारद जी ने कहा, अभी आपने गुरु नहीं बनाया है और बिना गुरु के भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। व्यक्ति भाव सागर से पार नहीं हो सकता है, गुरु करना ही चाहिए। और गुरु बहुत जान समझ के करना। गुरु करो जान के और पानी पियो छान छान। गुरु जान समझ करके करना। बाजार वाले गुरु न पकड़ लेना कि गुरु खड़ा बाजार में, चेलो कंठी ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें ठनाठन देव। ऐसा गुरु न बना लेना। गुरु यहाँ से परलोक तक का संबंध होता है। जिसे बनाना उससे सच्चा प्रेम करना। अभी आपने गुरु नहीं बनाया है। महाराज ध्रुव ने कहा, आपसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है, आप ही हमें गुरु मंत्र दे दो। नारद जी ने कहा, चेला तो बड़ा होशियार लगता है। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र को वृंदावन में, मधुवन में इस मंत्र का जप करना। तुम्हें जब भगवान मिल जाए तो उनसे अपनी बात कह देना। महाराज ध्रुव ने कहा, हे गुरुदेव भगवान, हम भगवान को कैसे पहचानेंगे? नारद जी ने कहा, वो बड़े सुंदर होंगे। प्रसादाभिमुखम सस्वद प्रसन्न वदने क्षणम सुनासम शुभ्रुवम चारु कपोलम सुर सुंदरम। वो देवताओं में सबसे ज्यादा सुंदर होंगे। प्रसादाभिमुखम सस्वद, निरंतर मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। प्रसन्न वदने क्षणम सुनासम, सुंदर नासिका होगी। शुभ्रुवम, सुंदर भव्य होंगे। चारु कपोलम सुर सुंदरम। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात। पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्टा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात्। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बहुत सुंदर स्वरूप होगा। अपने अधरों पर रख कर करके मंद मंद मंसरी बजा रहे होंगे। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात। पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्टा। बिजली जैसा चमचम चमचम पीतांबर चमक रहा होगा। पके हुए कुंदरू के फल के समान लाल लाल भगवान के ओंठ होंगे। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात्। पूर्णिमा के चंद्रमा के समान गोलाकाल सुंदर मुखमंडल होगा। ऐसे कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना। वो छवि जब आपके सामने आ जाए, उससे जो मांगना हो मांग लेना। ठीक है। अपने गुरुदेव भगवान की 7 बार परिक्रमा की और महाराज ध्रुव वृंदावन में पहुंचे। मधुवन में एक बट वृक्ष के नीचे एक पैर से खड़े हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासनः। महाराज ध्रुव ने 1 महीने तक 3 दिन के अंतर में कैथा और बेर खा करके तपस्या की। एक बार कैथा और बेर खाते थे, 3 दिन तक तपस्या करते थे, फिर उठते थे। एक बार कैथा बेर खाते थे, 3 दिन तक तपस्या करते थे। इस प्रकार से 1 महीने तक तपस्या की। अब दूसरा महीना आया। द्वितीयम च तथा मासम खष्टे खष्टेर भको दिने। दूसरे महीने में 6 दिन के अंतराल में जल पी करके तपस्या की। तृतीयम च तथा मासम, नवमे हनी। तीसरा महीना आया। 9 दिन के अंतराल में सांस लेकर के तपस्या की।
तृतीयम चा तथा मासम नवमे हनी। तीसरे महीने में 9 दिन के अंतराल में जल पी करके तपस्या की। दूसरे महीने में 6 दिन के अंतराल में बिल्व पत्र खा करके तपस्या की। अब चौथा महीना आ गया। चतुर्थोम अपि वै मासम द्वादशे हनी। चौथे महीने में 12 दिन तक तपस्या करते थे, फिर एक बार सांस लेते थे, फिर 12 दिन तक तपस्या करते थे। अब 5वां महीना आ गया। पंचमे मास नु प्राप्तो जितस्वासो नपात्मजः। 5वें महीने में सांस लेना भी, सांस को भी महाराज ध्रुव ने जीत लिया। जैसे सांस को जीता वैसे पूरे संसार की सांस रुक गई, कोई सांस नहीं ले पा रहा। पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया। भगवान ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ सब भगवान विष्णु के पास गए। पृथ्वी रोने लगी। पृथ्वी ने क्या कहा, आपका जो भक्त ध्रुव है मेरे पीठ पर एक पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा होकर के तपस्या कर रहा, देखो मेरे पीठ में घाव हो गया है। पृथ्वी रोने लगी। आप जल्दी चलो, भक्त को वरदान दो। भगवान विष्णु ने कहा, वो मेरा अभीष्ट पुत्र है, मैं बहुत जल्दी उसको वरदान दूंगा और अपने बैकुंठ में बुला लूंगा। भगवान विष्णु गए, 4 भुजा रूप धारण करके ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हो गए। महाराज ध्रुव भगवान का जो चित्र, जो छवि नारद जी ने बताई थी, उसी छवि का ध्यान कर रहे हैं और भगवान वही छवि धारण करके प्रकट हो गए, 4 भुजा रूप धारण करके। अब महाराज ध्रुव नेत्र मूंद करके अब भी तपस्या कर रहे हैं, भगवान सामने खड़े हैं। भगवान ने सोचा ध्रुव को कैसे जगाऊं। कमल का पुष्प निकाला, लिया, नासिका में स्पर्श करा दूं, सुगंध से नेत्र खुल जाएंगे। लेकिन कमल का पुष्प ठंडा है, मेरे भक्त की वाणी बहुत दिनों से अवरुद्ध है, कहीं मेरे भक्त को शीत न लग जाए। भगवान वैसे ही अपने भक्त की रक्षा करते हैं जैसे एक माँ अपने बेटे की रक्षा करती है। महाराज ध्रुव जिस छवि का ध्यान कर रहे थे उस छवि को चुरा लिया भगवान ने। ध्रुव के प्राण झटपटाने लगे। वो छवि कहाँ चली, मेरे हृदय से कहाँ चली गई। नेत्र खुले, सामने चतुर्भुज नारायण के दर्शन हो गए।